तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था कि 1 मई से मैं करंट अफेयर लेके आऊँगी, तो 1 मई है आज और वादे के अनुसार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो 2 वीडियोस आएंगे डेली। एक में होगा करंट अफेयर और एक में होगा बड़ा क्वेश्चन। वो मेंस राइटिंग के लिए भी हो सकता है इम्पोर्टेंट, और अपने इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इंटरव्यू में जिस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड वो हो सकता है ना। तो 2 वीडियोस आएंगे। तो अभी आज का पहला वीडियोस, तो मैंने कहा था कि 5 से 10 के बीच में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि डेली के करंट अफेयर में एक तो न्यूज़पेपर इतना छोटा आ रहा है अभी, तो बहुत छोटा सा न्यूज़पेपर आता है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते। वही कोरोना वाली खबरें सारी चलती रहती है, तो वो कोरोना वाली खबरें अपने लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वैसे खबरों से आप भी दूर रहें, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है उन सारी चीज़ों से। तो वो सब कम देखें, कम पढ़ें, कम टीवी तो कम से कम ही देखें, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे फील होने लगता है उन सारे पिक्चर्स को देख के। तो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, तो वो क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हैं। तो दोस्तों, 1 मई है आज, और 1 मई का दिन अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मज़दूर दिवस है, ठीक है, आप सबको पता है। और 1 मई का दिन राजस्थान वालों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज चिरंजीवी योजना शुरू की गई है। चिरंजीवी योजना का क्वेश्चन मैंने अभी नहीं लिया है, क्योंकि उसका मैं बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगी कल या आज के एडिटोरियल वाले में दे दूंगी मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि चिरंजीवी योजना निश्चित रूप से पूछी जाएगी। इंटरव्यू में तो पूछी जा ही रही है, लेकिन मेंस में भी उसके पूछे जाने, मेंस में क्या, प्री आएगी पहले तो प्री में भी उससे कई तरह के सवाल उससे बन सकते हैं। और प्री के अलावा बहुत सारी एग्ज़ामों के लिए, जो भी आरपीएससी की होने वाली एग्ज़ाम में, सब में यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। और मेंस में भी दोस्तों 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जिस तरह से मैंने आपको पेपर दिखाए थे उसमें आपने देखा था ना, 5 नंबर का क्वेश्चन भी था, स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर 10 नंबर का भी था, और 2 पेपरों में स्वास्थ्य योजनाओं के क्वेश्चन थे, तो उनमें भी हम ऐड कर सकते हैं। प्लस 5 नंबर का क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है कि चिरंजीवी योजना क्या है, किससे संबंधित है, तो 5 लाइन्स में अपन को लिखने के लिए भी दी जा सकती है। तो 1 मई को चिरंजीवी योजना शुरू की गई है। पहले ही पेज पे बड़ी सारी खबर आई है, लेकिन उसे हम इसमें कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैं आपके लिए अलग से क्वेश्चन बना दूंगी। तो आज शुरू करते हैं 1 मई को। पहले मजदूर दिवस देख लेते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट दिवस है ये। तो क्यों मनाया जाता है मजदूर दिवस? तो यह दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित है, और इस दिन को लेबर डे, मई दिवस और मजदूर दिवस भी कहते हैं। आज मजदूरों की उपलब्धियों को और देश के विकास में उनके योगदान को सलाम करने का दिन है ना, कि मजदूरों की जो उपलब्धियां हैं और उनके योगदान को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। और शुरू कब से किया गया था? 1 मई 1886 के दिन मजदूर लोग रोजाना 15-15 घंटे काम कराए जाने और शोषण के खिलाफ पूरे अमेरिका में सड़कों पर उतर आए थे। और इस दौरान कुछ मजदूरों पर पुलिस ने गोली चला दी थी, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह ऐलान किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इस दिन सभी कामगारों और श्रमिकों का अवकाश रहेगा। तो दोस्तों, पूरा राम कथा आपको नहीं याद करनी है, ये तो मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, लेकिन ये जरूर याद रखना है क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। तो मजदूरों के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। और मनाया कब से जाता है? 1 मई 1886 को। क्या हुआ था ऐसा? मजदूर लोग शोषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जब उनसे एक दिन में 15-15 घंटे काम करवाया जाता था। अमेरिका की यह बात, और वहाँ पे पुलिस ने गोली वगैरह चला दी थी। तो उनकी शहादत को याद करने के लिए एक तरह से हम बोल सकते हैं यह दिवस मनाया जाता है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? चेन्नई में हुई थी सबसे पहले 1 मई 1923 को। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी, और 1923 से फिर मजदूर दिवस बनना शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, राजस्थान की खबरें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो अगर राजस्थान की मुझे छोटी सी खबर भी मिली तो वो भी मैं कवर करूँगी, क्योंकि आने वाली बहुत सारी एग्ज़ाम में राजस्थान की खबरें ही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो हमारे जो राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग है उसका चेयरमैन बनाया गया है दोस्तों BN शर्मा जी को। रिटायर्ड IAS हैं ये।
और इन्हें अभी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नई नियुक्ति होती है तो वह पूछ ली जाती है आने वाले एग्ज़ामों में, अगर 1-2 महीने में एग्ज़ाम होती है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। T20 वर्ल्ड कप 2021 कहाँ आयोजित होना है? तो इतना तो वैसे आपको पता होगा कि यह अक्टूबर-नवंबर में भारत में आयोजित होने वाला था, परंतु अब कोरोना की गति के कोरोना अब तीव्र गति से कोरोना संक्रमण को देखते हुए, यहाँ तीव्र गति से कोरोना संक्रमण को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात का जो दुबई शहर है वहाँ पे इसे शिफ्ट करे जाने की बात की जा रही है। हुआ ये है दोस्तों कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया है T20 वर्ल्ड कप में। मतलब 3 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो लीग से अपना नाम ही वापस ले चुके हैं, क्योंकि उनको भारत में आने से डर लग रहा है, क्योंकि भारत में कोरोना की जो सेकंड वेव चल रही है और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो टाइम मैगजीन वगैरह है और अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ल्ड के न्यूज़ चैनल है उन पे इसको बहुत ही गंदी तरीके से दिखाया जा रहा है। लाशों का ढेर, और जो मतलब कि उनको जलाने के लिए जगह नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ सिचुएशन हो रही है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपने भद्द जो पीटी जा रही है उसके डर के मारे अब यह आशंका जताई जाने लगी है कि भारत के BCCI ने भी एक मतलब जारी किया है एक नोट, जिसमें कहा गया है कि अगर संक्रमण की यही गति रही और कोरोना काबू में नहीं आया गया तो अक्टूबर-नवंबर में जो T20 वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में आयोजित होने वाला था उसे संयुक्त अरब अमीरात दुबई में आयोजित किया जाएगा। तो रोहित सरदाना जी कौन थे? बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों हम सबके लिए, कि कहा जाता है ना कि कोरोना सिर्फ गरीबों के लिए ही खतरनाक है। हम ये समझ सकते हैं क्योंकि पैसे वालों के पास तो सारे संसाधन हैं और वे इससे अच्छे से निपट सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस न्यूज़ को पढ़ के समझ सकते हैं, कल से आप हर टीवी चैनल, हर न्यूज़ मोबाइल में ये देख ही रहे होंगे कि रोहित सरदाना जी एक यंग जर्नलिस्ट हम जिन्हें बोल सकते हैं, उनका निधन हो गया है। तो वो दोस्तों टीवी के जाने माने पत्रकार रोहित सरदाना जी कोरोना से संक्रमित थे। साथ ही उनको दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया है। कहाँ हुआ है? मेट्रो हॉस्पिटल में, और दिल्ली में जैसे वो थे। और वह मूल रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। आज तक टीवी से जुड़े हुए थे और इस पर उनका शो कौन सा आता था? दंगल शो के लिए दोस्तों फेमस थे वो, अपनी बेबाकी से बोलने के तरीके से, है ना। बहुत ही जाने जाते थे, बहुत ही जाने माने पत्रकार थे और बहुत ही कम उम्र में उनका निधन हो गया है। कोरोना से संक्रमित थे, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, साथ ही उनको दिल का दौरा पड़ गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो रेस्ट इन पीस फॉर हर हिज सोल। और उम्मीद करते हैं दोस्तों जल्दी से कोरोना सही हो जाए, कि जान की कीमत एक मज़दूर की भी उतनी ही होती है जितनी एक सेलिब्रिटी की होती है। तो कोई भी अपने परिवार का सदस्य न खोए, उसके लिए हमें भी सचेत और सजग रहने की ज़रूरत है और सरकार और प्रशासन के हर एक कदम को हम लोग अपनाएं, इसकी ज़रूरत हमें अभी है। माइकल कॉलिंस कौन थे दोस्तों? तो ये माइकल कॉलिंस जो थे, अभी 1-2 दिन पहले की यह खबर है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट खबर थी तो तब अपन ने शुरू नहीं किया था तो इसलिए मैंने आज डाल दिया। चंद्रमा पे जब पहला आदमी पहुंचा था उस समय ऑर्बिट पायलट की जिम्मेदारी संभालने वाले, ये तो हमें पता है दोस्तों कि चंद्रमा पे पहला आदमी, पहला पैर किसने रखा था? किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, है ना। पहला व्यक्ति चंद्रमा पे कदम रखने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। लेकिन उनके साथ ही वो जिस मतलब उसमें गए थे यान में, और उसका जो पायलट था वो कौन थे? वो पायलट थे माइकल कॉलिंस, है ना। इनका अभी निधन हुआ है, 90 वर्ष की आयु के थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो माइकल कॉलिंस कौन थे? पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर जब पहला आदमी पहुंचा था तो उनके ऑर्बिट पायलट की जिम्मेदारी, मतलब उनके पायलट थे विमान के ये। तो शायद अभी मैं श्योर तो नहीं हूँ, दूसरा जो आदमी है चंद्रमा पे कदम रखने वाले वो माइकल कॉलिंस ही थे, और श्योर होके बता दूंगी। अगर गलत हुआ तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, वरना सेकंड जो पर्सन थे वो माइकल कॉलिंस ही थे जिन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले थे और इनके पायलट थे दोस्तों माइकल कॉलिंस। इनका अभी निधन हो गया है। तो फेमस पर्सनैलिटी थे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। एक जो बड़ा एडिटोरियल में से एक क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था कि भास्कर पत्रिका या फिर हिंदू का एक एडिटोरियल मैं ले लूँगी और पर डे का एक एडिटोरियल हम लेंगे, वो हमारे लिए इंटरव्यू के लिए भी और मेंस में आंसर राइटिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो वो हम लेके चलेंगे, वो मैं आपको डेली का पढ़ाया करूँगी।
तो आज से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस मेंस में एक टॉपिक, क्योंकि यही टॉपिक मेंस में इंटरव्यू में पूछे जाने हैं, कुछ अलग नहीं होने हैं, तो दोनों हमारे तैयार होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसे लगे आपको करंट अफेयर्स? ठीक लग रहे हैं या फिर और सुधार की ज़रूरत है तो बताइएगा। क्वेश्चन आज 5 ही रखे गए हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत कम खबरें आ रही हैं, वही सारी उल्टी पुल्टी खबरें चल रही हैं, तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी। जिस दिन इम्पोर्टेंट हो गई क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके सजेशन मतलब आपके सजेशन हमेशा आदरणीय रहेंगे। आप जो भी सजेस्ट करेंगे, सुधार की ज़रूरत है, कहाँ कमी लगी, वो आप हमेशा बताते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।